सो मच। अब थैंक यू किस लिए? मुझे एक और चांस देने के लिए सनशाइन। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है और तुम मूव ऑन कर गए हो। काई, मैं मूव ऑन कर ही नहीं सकता था क्योंकि तुम मेरी यादों से कभी गई ही नहीं। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माई सनशाइन। ते, तुम ठीक हो ना? यार जवंदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, आपने एकदम से क्यों पूछा? ते, मेरे सामने फेक स्माइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तेओ। ऐसे ना करो और बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। हाँ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी ना। चले बताएं मुझे क्या प्रॉब्लम है। दी, दी मुझसे नहीं हो रहा। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं हर टाइम उसके बारे में सोचती रहती हूँ। मैं चाहती कि बस उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचूं, लेकिन फिर भी वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा थी। उसे बहुत याद कर रही हूँ, मुझे वो बहुत याद आ रहा है। तुम्हें उसकी याद आ रही है तेओ? सच्ची? आदि, अब मुझे उसकी याद आ रही है। मैंने सोचा था मैं उसे हेट करूंगी, लेकिन जब मैंने उसे देखा था, मैं उसके बाद से मैं उसके बारे में सिर्फ सोची जा रही हूँ। जितना भी टाइम हमने बिताया वो सब मुझे याद आ रहा है। वो प्यार, वो केयर, वो सब कुछ मुझे याद आ रहा है। दी, क्या तुम उसे अभी भी प्यार करती हो? आदि, हाँ मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लगा था मैं उसे हेट करूंगी, लेकिन नहीं, मुझसे नहीं हो रहा। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। दी, तो देख, क्या तुम उसे दूसरा चांस देना चाहोगी? एक सेकंड चांस प्लीज दे। किया? सेकंड चांस? नहीं नहीं दी। शायद वो रिवेंज की वजह से ना इतना अंधा हो गया था कि उसने कभी ये रियलाइज ही नहीं किया कि वो तुमसे सच में प्यार करता है। क्या मैं जब भी उसकी आंखों में देखती हूँ ना, मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार दिखता है, सच्चा प्यार दिखता है। क्या वो मुझे पता है, लेकिन लिसन टू मी, वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आने वाला है और उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें उसके अगेंस्ट चार्ज प्रेस करके उसे उसके क्राइम की सजा दिलवानी है या फिर कोई चार्जेस प्रेस ना करके उसे एक अनदर चांस देनी है। चॉइस तुम्हारी है तेयंग। थैंक यू चिवंती, मेरा साथ देने के लिए और मुझे समझने के लिए। आई लव यू चिवंती। आई लव यू टू ते। एंड हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा। ओके बेबी, ठीक हो अब तुम? मेरी पूरी कमर तोड़ने के बाद तुम मुझे झूठी कंसर्न दिखा रहे हो। जिनू, ये तुम भी जानती हो ना कि मैं तुम्हें कभी इंटेंशनली हर्ट नहीं करता। लेकिन तुमने किया तो है ना। मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ बिल्कुल। मैं तुम्हें कभी, मेरे को बिल्कुल नहीं छूने दूंगी। यू बीस्ट, तुम बहुत बड़े राक्षस हो। तुमने मेरी पूरी बैंड बजा के रख दी। जिनू बेबी, तुम इतना कंप्लेन क्यों कर रही हो? ये हमारा फर्स्ट टाइम थोड़ी था। और अगर तुम्हें बेबीज चाहिए तो मुझे तुम्हें छूना तो पड़ेगा ही। हाँ हाँ, ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं था, लेकिन ये पहली बार था जब तुम बेड पे ना बिल्कुल बीस्ट बन गए थे जूनी। हाँ, तो मुझे लगता है तुम्हें पसंद आया ना बेबी। हे नामजुन, आई एम सीरियस। अब तुम मुझे जिंदगी में कभी दोबारा टच नहीं करोगे। ओह माय गॉड, मेरी बैक बहुत हर्ट कर रही है। और आज के बाद से तुम मेरे पास आई भी ना तो मैं तुम्हें फ्लाइंग चप्पल से मारूंगी। अरे बेबी, मेरी बात तो सुनो, मैं आगे से नहीं करने का सच में। तुम जाओ यहाँ से, दूर रहो, मुझसे बात मत करो बिल्कुल भी। यूंकी अपने लैपटॉप पे अपने ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा था, तभी सडनली जिमिन वहाँ पे आती है एंड उसके लैप पर आके बैठ जाती है और उसका लैपटॉप उसके पास से हटा देती है। जिमिन बेबी, क्या हो गया? आई मिस यू यूंकी। मिस किया, लेकिन अभी तेरे रूम में जाने से पहले तो तुम मुझे देख ही गई थी जिमिन। हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी ना। अरे मैं बेबी, तो क्या करना चाहती हो तुम? क्या चाहती हो कि हम क्या करें? सडनली जिमिन युंगी को किस करने लगती है। बहुत हार्डली किस करती है, बहुत हार्श तरीके से किस करती है। वो एकदम से युंगी के बॉटम लिप को बहुत टाइटली बाइट कर लेती है। स्ट्रांग करती हो यार। मैं मिस यू ना युंगी। जिमिन प्लीज छोड़ो, हम नहीं कर सकते प्लीज। बट आई वांट ना युंगी। तुम मुझे छूने से क्यों मना करते हो? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं तुम्हें सही तरीके से सही टाइम पे टच करना चाहती हूँ बेबी। मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले हमें एक और बेबी हो जाए। प्लीज समझो ना। आई डोंट केयर, समझे तुम? आई जस्ट वांट यू, आई जस्ट डोंट केयर।
जिमिन युंगी को फिर से किस करने लगती है और उसके बॉटम लिप को बहुत बाइट करती है, जिससे युंगी को बहुत बहुत पेन होता है और वो एकदम से जिमिन को पुश कर देता है। जिमिना प्लीज वेट करना बेबी, वेट करोगी ना प्लीज? नो 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 वे, बिल्कुल वेट नहीं करूंगी मैं। आई वांट यू जस्ट नाउ युंगी। बेबी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लो ना प्लीज। क्या तुम मुझ पे चीट कर रहे हो युंगी? हाँ व्हाट द हेक, क्या कर रही हो? तुम्हारा मतलब क्या है मैं तुम पे चीट कर रहा हूँ? तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं टच कर रहे हो? हाँ युंगी जिमिन को हक कर लेता है एंड बोलता है जिमिना प्लीज ऐसा मत सोचो, मैं तुम पे कभी चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम मैरिज तक वेट करें, उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अभी भी तुम्हारा हूँ लेकिन मैरिज के बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना बेबी, प्लीज मेरा साथ दो। मैं समझती हूँ, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे सडनली क्या हो गया था, आई एम सो सॉरी युंगी। इट्स ओके जिमिना, चलो सो जाते हैं ओके? चलो। हेलो व्हाट डू यू मीन? ओके तुम उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं अभी वहाँ पे आता हूँ, प्लीज उसे कुछ होने ना देना प्लीज प्लीज। युंगी जल्दी से वहाँ से उठता है और ड्रेसअप होता है। युंगी हुआ क्या है, क्या हो गया? हमें वहाँ जाना होगा, वो जेल के हॉस्पिटल जाना होगा। जंगकुक ना? क्या जंगकुक? यहाँ से चलो युंगी, बाद में देखेंगे, चलो जल्दी। युंगी जिमिन और नामजून वहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल चले जाते हैं। वो तीनों प्रिजन हॉस्पिटल जाते हैं, एनजेके के रूम में जाकर उसे देखते हैं। वो बहुत ही पेल और वीक हो रहा होता है और लेटा होता है, अनकॉन्शियस होता है। हुआ क्या हुआ था जेके के साथ? मैंने इसे इवनिंग में सेल में अनकॉन्शियस देखा था। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा है कि तुमने उसे कैसे देखा, मैंने तुम्हें ये पूछा है कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। मैं बताता हूँ। जब ये लोग इसे यहाँ पे लेके आए तो मैंने देखा इसके हाथ कटा हुआ था, इसकी व्रिस्ट कटी हुई थी। इसका मतलब ये कि इसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। बहुत है, कैसे हो गया ये सब? मैंने तुम सबसे कहा था ना कि इसकी तरफ ध्यान देना, इसका हमेशा ख्याल रखना, कहा था ना मैंने तुमसे। सर हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता इनको वो ऑब्जेक्ट कहाँ से मिला जिससे इन्होंने अपना हाथ काट लिया। जस्ट शट अप, जाओ यहाँ से। सुनिए, मैंने इनके लिए कुछ मेडिसिन लिखी हैं, आप वो इन्हें दीजिए प्लीज़। जी डॉक्टर, मैं भी मंगाता हूँ। युंग, मैं कैसे, तुम कैसे जिंदा हो? राइट ना जंगकुक? मैं बताऊंगा तुम्हें, पहले हम घर पहुंच जाएं। उस रात युंगी जिमिन और नामजून वहीं जेके के पास रहते हैं जिससे कि वो कुछ और ना करे, और वो घर पे कॉल करके भी सबको इन्फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट डे युंगी जिमिन नामजून जंगकुक को लेके अपने घर पहुंचते हैं। उनके साथ में पुलिस ऑफिसर भी होता है। आई एम सॉरी आप लोगों को अभी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। जी हाँ, हम जानते हैं। सो कुछ मंथ्स पहले जब जंगकुक ने अपना गुनाह कबूल किया था तो हमें उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा था, लेकिन सिर्फ कुछ मंथ्स की सज़ा के बाद हम उन्हें छोड़ देते। तो आज हम उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या? लेकिन अगर मिस त्याओगिन पे कोई भी चार्जेस प्रेस करती है तो हमें इन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा और इनकी सज़ा बढ़ानी पड़ेगी। थैंक यू ऑफिसर, हमें इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन क्या आप इन सब के लिए प्लीज़ बाद में आ सकते हैं? आई एम सॉरी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मिस्टर जंगकुक को लेके जाना पड़ेगा मुझे। सो त्याओंग जी आप बताइए आपको क्या करना है, इनके अगेंस्ट चार्जेस प्रेस करने हैं या नहीं? पुलिस के इतना कहने के बाद सभी लोग त्याओंग की तरफ देखते हैं और त्याओंग सिर्फ जंगकुक को देख रही होती है। वो उसके लिए बहुत बुरा फील कर रही होती है, बहुत ज़्यादा। उसको देखती है और फिर सबकी तरफ टर्न हो जाती है। तुम बिल्कुल भी डरो मत, और जो तुम्हारा मन चाहता है वही डिसीजन लेना, ओके? यहाँ पे कोई भी तुम्हें तुम्हारे डिसीजन के बाद बिल्कुल भी हेट नहीं करेगा। जो तुम चाहती हो वो ही करना। हाथी, तुम जो भी डिसाइड करोगी हम सब तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि तुमने क्या क्या सहा है और तुम्हारे माइंड में क्या क्या चल रहा है। टी सबकी तरफ देखती है, जो लोग उसे प्यारी सी एक स्माइल दे रहे थे, लेकिन उनकी स्माइल के पीछे का पेन वो बहुत अच्छे से जानती थी। उसके बाद वो जंगकुक की तरफ देखती है, उसकी आंखों में देखती है एंड वो रियलाइज करती है कि ये वो जंगकुक नहीं है जिसे वो हेट करती थी। ये वो जंगकुक बिल्कुल भी नहीं है। दीदी पूरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं ये सब डिजर्व करता हूँ, सो मैं इसके लिए पे भी करूँगा। तो मेरा डिसीजन लो ना ती जिमिन को देखती है एंड जिमिन हाँ में से हिलाती है। सो ती स्माइल करती है एंड कहती है मैं जंगकुक के खिलाफ
ते बोल रही होती है और ऑफिसर को छोड़ के बाकी सब अपनी आईज क्लोज कर लेते हैं। जंको के खिलाफ कोई चार्जेस प्रेस नहीं करना चाहती हूँ। देखिए कहते ही सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जेके वो साइलेंटली रोना स्टार्ट कर देता है। क्या आप श्योर है मिस कैम? आपको कोई चार्जेस प्रेस नहीं करने इनके खिलाफ? यस ऑफिसर, मुझे कोई चार्जेस प्रेस नहीं करने। आई थिंक हम इसे अपनी फैमिली में ही सॉल्व कर लेंगे। ओके मिस कैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं चलता हूँ। देन ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और जमीन में खड़े होकर जल्दी से त्योंग को जाके हक कर लेती है। थैंक यू सो मच तेते। दी थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, आपकी वजह से मैंने आज सही डिसीजन लिया। दी जेके के अलावा सभी लोग वहाँ पे तेयोंग को थैंक यू बोलते हैं। देन काई योंगी से पूछता है कि बट योंग हुआ क्या था, आप लोग अचानक से प्रिजन हॉस्पिटल क्यों गए थे? क्योंकि इसने फिर से अपने को मारने की कोशिश करी थी, इसलिए गए थे हम। व्हाट? कुकी, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम फिर से कुछ ऐसा नहीं करोगे, लेकिन जंगकोok ऐसा करेगा क्यों? फिर से आपका मतलब क्या है? That's it for today video guys. What do you think? तेयोंग क्या जेके को दिल से माफ कर पाएगी या नहीं? और क्या जेके ने जो भी किया उसके लिए वो माफी डिजर्व करता है या नहीं? आप क्या सोचते हैं? Let me know in comments. Bye bye, tata.